Hello all, I am Dr. Marazaki Ahmed Sayed, a homeopathy consultant, expertise in obs and gynec since 8 years. With that, I am family physician and general practitioner too. I have a virtual consultation on Instagram handle Mom School. Apart from that, I am a blogger, medical writer and an author too. Here on Milo app, I am here to discuss morning sickness during pregnancy. क्या होता है मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी, आइए जानते हैं। मॉर्निंग सिकनेस इज़ द फर्स्ट साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 80% औरतों को ये साइन होता है, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। मॉर्निंग सिकनेस हैपन्स विद इन फर्स्ट 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इसके बाद भी आपको ये तकलीफ़ हो रही है तो आप अपने गायना को बता सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, as the name suggests, it is not like only it will happen in morning. Discomfort full day में कभी भी होगा. It happens with the feeling of nausea, with bouts of vomiting. हर किसी में, हर औरत में ये सिम्टम अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉमिटिंग होगी और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगी। हर औरत में ये सिम्टम डिफ़र करता है एंड हर प्रेगनेंसी में भी डिफ़र करता है। मतलब अगर पहले प्रेगनेंसी में आपको नहीं हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग या नॉशिएटिंग फीलिंग नहीं होगी। ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस इज़ अ नॉर्मल सिम्टम, इट्स ए साइन एंड इट वॉन्ट हार्म योर बेबी। मतलब कई पेशेंट्स आते हैं पूछने वास्ते कि मैडम मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मेरा पेट स्ट्रेच हो रहा है, तो मुझे डर है कि बेबी को हार्म होगा या नहीं होगा। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस इज़ नॉर्मल, but if left untreated it will harm your baby. Morning sickness with the episodes of vomiting, with continuous episodes of vomiting, खाना नहीं टिकेगा, and this will lead to complications, and this complication is known as hyperemesis gravidarum. इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस वॉमिट, जैसे आप पानी पी पियो तो आपको तुरंत उल्टी जैसा लगेगा या उल्टी हो जाएगी। आप खाना खाओगे तो आपको तुरंत उल्टी जैसा होगा या हो जाएगी, ऐसा होता है इसमें। दिस इज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, बट दिस हैज़ टू बी ट्रीटेड। ठीक है। एंड इसके कॉजेज़, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम और मॉर्निंग सिकनेस। अब पहले लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस के कॉजेज़ क्या है। द एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट नोन, बट ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस, जैसे प्रेग्नेंट होते हो तो आपका हार्मोन्स चेंज होता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG जो बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस ट्रिगर होता है। सेकेंड रीज़न कैन बी लो ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो दिस कैन ट्रिगर योर नॉशिएटिंग फीलिंग। द थर्ड रीज़न कैन बी देयर इज़ एन इंक्रीज इन सेंसिटिविटी फॉर ओडर्स। मतलब आप किचन में नहीं जाते हो और आप, कई पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि ये स्मेल नहीं अच्छी लगती और उससे उल्टी जैसा लगने लगता है, तो इसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस की फीलिंग आ सकती है। देर आर मैनी रिस्क फैक्टर्स टू। इट कैन बी इमोशनल स्ट्रेस, इट कैन बी इफ़ यू हैव ट्विन प्रेगनेंसी। आप अगर दो ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, आप अगर ट्रैवल करते हो तो वैसे ही कि बहुत सारे जनों को मॉर्निंग मोशन सिकनेस होता है, तो इट विल एड ऑन टू मॉर्निंग सिकनेस टू। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। नाउ अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान को पता है उल्टी होती है तो डिहाइड्रेशन होता है, अब शरीर का पानी कम होने लगता है, तो फर्स्ट सिम्टम इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखी नहीं लगती है या मन नहीं होता है खाने का। सेकेंड इज़ डिहाइड्रेशन, जहाँ शरीर का पानी कम हो जाता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। सीवियर कॉजेज़ कैन बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एक्सेस ऑफ डिहाइड्रेशन इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। मतलब डॉक्टर के पास गए ही नहीं हो आप, तो मतलब आप ऐसे ही सह रहे हो घर में, तो उससे क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा एंड दिस विल हार्म योर बेबी। सो यू हैव टू नो कि कौन से सिम्टम्स आप घर में ट्रीट कर सकते हो और कौन से मतलब डॉक्टर्स की ज़रूरत कंसल्ट करना होता है, तो वो एक आपको लेवल पता होना चाहिए कि हाँ ये नहीं हो रहा है तो हमको डॉक्टर को देखना चाहिए। ठीक है। नाउ वील कम टू नो अबाउट रेड फ्लैग्स
व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर? मॉर्निंग सिकनेस, ऐसे तो मॉर्निंग सिकनेस हर किसी को होता है उल्टी जैसा, लेकिन कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ही नहीं लगती है, खाने का मन नहीं होता। प्रेगनेंसी में बहुत सारी औरतें ऐसे बोलते हैं कि मुझे खाने का मन ही नहीं होता, तो देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसा एक सर्कल है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर वो न्यूट्रिशन आपको बराबर नहीं मिलेगा, फिर आपके बेबी को क्या मिलेगा? तो इसलिए लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, एंड देन इट विल हैम्पर योर बेबीज़ ग्रोथ टू। फिर देर इज़ नो इंक्रीज इन वेट, आपका ही वज़न नहीं बढ़ेगा तो बच्चे का कहाँ से बढ़ेगा? थर्ड इज़ डिजीनेस, बहुत चक्कर आएंगे, ऐसे उल्टी जैसा लगेगा एंड डिस्कम्फर्ट होता रहेगा। देयर कैन बी स्पॉटिंग टू, एज इन देर इज़ अ प्रेशर ऑन द डायफ्राम एंड देन इट कैन कॉम्प्रेस द यूट्राइन मसल्स, और स्पॉटिंग हो सकती है। कभी कभी बहुत सारी उल्टियों की वजह से पेट दुखा हुआ होता है, देन दे कैन बी ब्लड इन वॉमिट, देयर विल बी इंक्रीज इन हार्ट बीट। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जल्दी बता दें तो बेहतर है। तो ये रहा मॉर्निंग सिकनेस, मतलब स्मॉल जिस्ट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। हाउ द डॉक्टर विल कम टू नो यू आर सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस? फर्स्ट तो आप हिस्ट्री दोगे कि मैडम मतलब मुझे खाना ही नहीं टिक रहा है, मुझे पानी नहीं टिक रहा है, मैं क्या करूँ? आपके सिम्टम से पता चल जाएगा डॉक्टर को। या तो आप CBC वो कराएंगे, आप एनीमिक हो या आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट वाला टेस्ट कराएंगे टू सी द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन। आप ज़्यादा डिहाइड्रेट तो नहीं हो गए तो इट विल इफ़ेक्ट योर बेबी। सो दीज आर स्मॉल टेस्ट। सोनोग्राफी से बेबी की ग्रोथ डॉक्टर आपके डॉक्टर ये जांच करेंगे कि ग्रोथ बराबर है कि नहीं, क्योंकि वॉमिट आपको होगी एंड देन आप नहीं खाओगे एंड वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बेबी को नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से वो ग्रोथ हैम्पर होगी। नॉर्मल नॉशिया इज़ ओके, बट देन कंटिन्यूस वॉमिटिंग एंड नॉट, जैसे कोई बोलता है कि खाना ही नहीं टिक रहा, तो वो टाइम पे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। अभी हाउ टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस? फर्स्ट तो आप थोड़ा, प्रेगनेंसी में बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं लोग कि ये करो वो करो, तो मॉर्निंग सिकनेस में भी घरेलू नुस्खे बहुत करते हैं, बट देन देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो बोलते हैं मैडम खाना ही नहीं, मन ही नहीं हो रहा है खाने का, तो दिस इज़ अ मिथ। डोंट स्टॉप ईटिंग। नहीं होता है मन, फिर भी थोड़ा खाओ, 10% निकलेगा, 50% रहेगा, या 50% निकलेगा, 10% तो बदन में रहेगा। तो वेन एवर अ पेशेंट कम्स टू मी, आई एडवाइस कि तुम खाना मत स्टॉप करो, दैट विल एग्रेवेट मॉर्निंग सिकनेस। तो यू हैव टू ईट प्रॉपरली, ईट वॉट एवर यू लाइक, लेकिन खाना बंद मत करो, द गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज होंगे और फिर और नॉशिएटिंग जैसा लगेगा एंड वॉमिट होगा। तो यू ईट। ये एक मिथ है कि नहीं खाना बंद करूँगी तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी, ऐसा मिथ है, वो एग्रेवेट करेगा वो सिम्टम्स को। सेकेंड, ईट प्रॉपरली, ईट वॉट एवर यू लाइक। बहुत सारी एडवाइसेस आएंगे कि ये खाओ, ये खाना नहीं चाहिए, बस जो दिल करे वो खाओ, लेकिन खाना मत छोड़ो। द थर्ड इज़ ईट वेल, ईट प्रॉपरली, अवॉइड सब न्यूट्रिशियस फूड खाना। मतलब मुझे भी पता है प्रेगनेंसी में ऐसे क्रेविंग्स आती है प्रोसेस फूड, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो सब खाने की, लेकिन खाओ, लिमिट में खाओ। ऐसे मना नहीं कर रही हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ रही हूँ, खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। ऐसे नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर से आपके बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, आप न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाओ। कभी कभार पिज़्ज़ा बर्गर ठीक है, लेकिन हर टाइम आप नॉर्मल खाना उससे मतलब रिप्लेस करो तो वो नहीं चलेगा। सेकेंड, ईट न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशन मीन्स ईट मोर ऑफ प्रोटीन्स, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स आप ज़्यादा लोगे तो वो जैसे स्नैक्स है, जैसे नट्स वगैरह है, थोड़ी भूख लगी तो आप वो खा लो, जैसे चीकी वगैरह है वो सब खा सकते हो आप। स्मूदीज़ वगैरह, जूसेस वगैरह पी सकते हो। ईट न्यूट्रिशियस, ईट हेल्दी, यू विल गेट मॉर्निंग सिकनेस, बट वो हो जाएगा। इफ़ वो नहीं रुक रहा है ये सब मतलब, तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हो अपने डॉक्टर को। सेकेंड इज़, मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि कीप अ टोस्ट और बिस्किट नियर योर बेड।
आपके बिस्तर के पास एक बिस्किट और टोस्ट रखो, आप जब उठे सुबह में बिना ब्रश करे पहले वो खा लो एंड देन यू गेट अप फ्रॉम बेड। तो ये कैसे मॉर्निंग सिकनेस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, वो फीलिंग अनकम्फर्टेबल फीलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। आई एडवाइज माई पेशेंट एंड इट हेल्प्स अलॉट। सो यू कैन ऑल्सो कीप अ बिस्किट, पाले जी है या हमारी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट कोई भी बिस्किट आपको जो अच्छी लगे वो रखे रहो आपके बेड के पास और वो खा के फिर उठो, फिर आप नाश्ता करो, अपना ब्रेकफास्ट जो करते हैं वो रूटीन करो। सेकेंडली आई एडवाइस कि रात को सोने का टाइम एंड देन सुबह उठते हैं वो पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एम्प्टी स्टमक की वजह से फिर मॉर्निंग में ज़्यादा बाउट्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस आते हैं। तो आई एडवाइज व्हेन एवर यू गेट अप एट नाइट, कीप समथिंग जैसे नट्स है, चने या कुछ वट एवर यू लाइक, अ स्मॉल हेल्दी स्नैक टाइप, कीप नियर योर बेड, ईट इट व्हेन एवर यू गेट अप एट नाइट। तो उससे क्या होता है, योर स्टमक विल बी फुल, ऐसा फुल्ली एम्प्टी नहीं होगा, तो दिस विल डिक्रीज द मॉर्निंग सिकनेस, द एपिसोड्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। द थर्ड थिंग इज स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो उससे क्या आपका मतलब डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा एंड यू कैन ऑल्सो ऐड जूसेस और स्मूदीज़ इन योर डाइट। अगर जूसेस स्मूदीज़ नहीं अच्छा लगता तो ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच हैव इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, जैसे मेलन, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऐसे आप इंक्रीज़ कर लो। एंड दूधी वगैरह है जिसका टमाटोज़ है, जूसी कंटेंट्स होता है ना, वैसे फ्रूट्स और वैसे स्नैक्स कर लो। द थर्ड थिंग इज़, एक मिथ होता है कि सब बहुत सारे एडवाइस आते हैं कि एक साथ खा लो बच्चे को लगेगा, ऐसे नहीं होता है। डोंट ईट फुल्ली एट अ टाइम। कैसे करो कि आप स्मॉल ब्रेक्स लो, स्मॉल ईट फ्रीक्वेंट मील्स, डोंट ईट हैवी मील्स एट अ टाइम, थोड़ा रखे रहो, देन ईट व्हेन एवर यू लाइक, कीप हेल्दी स्नैक्स विद यू। तो उससे कैसे ये मॉर्निंग सिकनेस की जो डिस्कम्फर्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड यू विल ईट हेल्दी। और जो फूड अच्छा नहीं लगे, जो स्पाइसी वगैरह हो या इजी हार्ड टू डाइजेस्ट हो, तो वो अवॉइड करो। टेक योर विटामिन एज पर योर डॉक्टर सेज, कंसल्ट करो, योगा करो, योगा बेटर बेनिफिशियल होता है। कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ ये सब चीज़ करने से भी आपको नहीं आराम मिल रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर, आपका डॉक्टर ज़्यादा बेटर एडवाइस करेगा। टेल हिम इफ़ ही विल चेंज द टाइमिंग्स ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, टाइमिंग्स ऑफ मेडिसिन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि एसिडिटी वगैरह की टाइमिंग्स जो होती है ना वो चेंज कर सकेंगे आपके डॉक्टर ज़्यादा बेटर रीड से, तो आप उनको कंसल्ट कर लेना। आई हैव एडवाइज मतलब जो रेगुलरली मतलब यूजुअली आई एडवाइज टू माई पेशेंट एंड दे आर बेनिफिटेड। अ नॉर्मल थिंग, यू कैन ऐड लेमन जूस एंड जिंजर टी टू। आई हैव एडवाइज मतलब किसी को चाय पीने की आदत होती है तो यू कैन ऐड जिंजर इन दैट, तो यू विल देयर विल बी डिक्रीज इन एपिसोड्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। उल्टी जैसा कम लगेगा, नॉशिएटिंग, तो आपको बेटर फील होगा। तो ये एक शॉर्ट डिटेल थी मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। आई होप आई हैव कवर्ड एवरी मिथ्स अबाउट इट। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माइलो ऐप। आई एम देयर present to answer all your queries as your unconventional doctor. Now we'll start with some questionnaires. We'll take some questionnaires. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है तबस्सुम जी का। हाई मैम, आई एम 20 वीक्स प्रेग्नेंट एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम इचिंग प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी मैम। सी तबस्सुम जी, इचिंग होती है, इट्स अ कॉमन सिम्टम इन प्रेगनेंसी। इट डिफर्स इन प्रेग्नेंट लेडीज़। इचिंग होती है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्मोनल लेवल चेंज होते हैं, सेकेंडली द बेबी इंक्रीजेस। तो कैसे स्किन बेबी थोड़ा ग्रो होगा ना तो एब्डोमेन पे ज़्यादा इचिंग होगी क्योंकि वो मसल्स लैक्स होते हैं, दे स्ट्रेच आउट, तो उससे इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ नॉर्मल। यू कैन एड लैक्टोकैलामाइन लोशन ऑन योर बॉडी, तो वो इचिंग कैसे कम डिक्रीज हो जाएगा। अवॉइड टेकिंग मेडिसिन, लैक्टोकैलामाइन लोशन विल suffice to your this problem. Second question, Utpala ji, hello ma'am, I have much morning sickness due to vomit. I can't able to eat anything. Please suggest me how to deal with nausea and vomiting. उत्पला जी, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया है,
खाना मत बंद करें। पता है आपको वॉमिट हो रही है, लेकिन बंद करोगे तो आप एग्रीवेट कर रहे हो मॉर्निंग सिकनेस की सिम्टम्स को, तो आप खाना मत बंद करना, ठीक है। सेकेंडली, ईट प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट। जैसे मैंने बताया, ईट फ्रीक्वेंट डाइट्स, थोड़ा छोटा छोटा खाना खाओ या स्नैक्स लो, हेल्दी स्नैक्स जैसे प्रोटीन, जैसे चने हैं या एनीथिंग, प्रोटीन बार्स आते हैं। यू कैन ऐड स्मूदीज टू योर डाइट। ऐसे मतलब फ्रीक्वेंटली ईट 2 to 3 आवर्स में, एक साथ लार्जर मील मत लेना। अवॉइड स्पाइसी फूड। हैव द हैबिट टू ईट अर्ली, बहुत लेट नहीं खाना है 10 बजे, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। रात को आप बिस्किट वगैरह अपने बेड के साइड पे रखें, आप उठोगे तो आप ले खा लेना, क्योंकि एम्प्टी स्टमक विल एग्रीवेट। सुबह उठो तो ब्रश करने से पहले आप पहले खा के बेड से उठो, मतलब टोस्ट वगैरह जो भी बिस्किट वगैरह। आई एडवाइज माई पेशेंट एंड दे आर बेनिफिशियल। तो ये चीज़ कैसे आप मतलब इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मॉर्निंग सिकनेस की, एंड यू विल डील विद नॉशिया। सो डोंट वरी। अगर इससे भी नहीं कंप्लीट हो रहा एंड कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है आपको, तो आप अपने नज़दीकी गायनेक को कंसल्ट करें, बिकॉज फिर ऐसे नहीं हो कि आप राह देख रहे हो और डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो दैट विल हार्म योर बेबी। बट देन अगर इससे कंट्रोल, मेरी एडवाइस अगर इससे कंट्रोल होता है तो अच्छी बात। द थर्ड क्वेश्चन इज़ गेस्ट 191217040055, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, माई प्रेगनेंसी सिम्टम्स लाइक नॉशिया, वॉमिटिंग कम्स एंड गोज ड्यूरिंग दिस टाइम। आई एम 7 weeks pregnant and first can show 5 weeks growth only. Okay. नौशिया इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को नौशिया होता ही है, किसी किसी को नहीं भी होता है, बट आपको हो रहा है तो मतलब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, तो इट इज़ नॉर्मल। बट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रेगनेंसी, बट डोंट वरी, पहले स्ट्रेस फ्री रहो आप। डोंट वरी अबाउट सोनोग्राफी में इतना बता रहा है उतना बता रहा है। 5 weeks ग्रोथ इज़ ऑल्सो नॉर्मल, इट विल ग्रो ओकेजनली। किसी किसी की डेवलपमेंट कैसे प्रेगनेंसी पीछे से रुकती है, तो थोड़ी डेवलपमेंट ग्रोथ में थोड़ा डिले होता है, डिलेड कंसेप्शन से होता है, मतलब ग्रोथ होती है, डिले हो जाती है, तो उसका कुछ इतना इशू नहीं है, इट विल ग्रो। बट आपको ये ध्यान देना है कि नौशिया में खाना बंद नहीं करना है, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड प्रोसेस्ड जंक फूड, ये वो, आपका बेबी ग्रोथ होगा। एंड इनिशियली फर्स्ट 3 months में ना एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बेबी अपने आप मतलब नेचुरली ग्रो होता है। अगर कुछ भी ऐसा इशू है तो आपकी गायनेक आपको बताएगी, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इशू है। आप प्लीज़ रिलैक्स रहो एंड खाओ अच्छे से, मतलब हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाओ, तो आप ज़्यादा बेटर मतलब एंड बी हैप्पी। सो डोंट वरी अबाउट दिस सोनोग्राफी स्कैन्स, नॉर्मल है, इट विल ग्रो। द फोर्थ क्वेश्चन इज चिन 62, हाई मैम, आई एम 23 weeks नाउ, माई शुगर इज़ 201, डू आई नीड मेडिसिन और इंजेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल चिन 62, आपने शुगर 201 बताया है, लेकिन इट इज़ FBS और PP2BS, आई डोंट नो, इट इज़ बिफोर फूड और आफ्टर फूड, आपको मेंशन करना था। 201 इज़ लिटिल हायर, तो आप मेडिसिन सेल्फ प्रिस्क्राइब मत करना, आप अपने गायनेक और ये MD फिजिशियन को कंसल्ट करना। आप वो आपको रिपोर्ट्स बताएंगे, PP2BS, FBS एंड HbA1c टेस्ट होता है, सॉरी HbA1c, वो 3 months का डायबिटीज़ बता देगा आपको, तो वो आप ज़रूर कराएं, तो वो पता चलेगा कि आपको प्रीवियसली हो जाए। किसी किसी का नॉर्मल होता है शुगर लेवल, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बट एक बार रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। आप अपने गायनेक एंड MD फिजिशियन से कंसल्ट करें, तो वो ज़्यादा बेटर आपको बता सकेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ आशीष शर्मा 77, मैंने बेबी कंसीव कर लिया, तो मुझे कब से डॉक्टर की कंसल्ट की ज़रूरत है? कॉन्ग्रेट्स, आपने बेबी कंसीव कर लिया, आपको शुरुआत से ही डॉक्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि कैसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट बीट देखनी पड़ती है कि हाँ वो हार्ट बीट आई है कि नहीं, बेबी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो उसमें स्कैन्स करने पड़ते हैं, सोनोग्राफी, तो आपको शुरुआत से ही डॉक्टर की ज़रूरत होगी। रश्मि पारेख, आई एम 8 weeks pregnant and much suffering from morning sickness and vomiting, kindly suggest me.
हेलो रश्मि, कॉन्ग्रेट्स ऑन योर प्रेगनेंसी। मॉर्निंग सिकनेस सफ़र कर रहे हो, इट्स अ नॉर्मल सिम्टम, एवरीवन सफ़र्स। जिससे मैंने आपको पहले ही बताया है, आप अगर वीडियो पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये ईट हेल्दी, डोंट स्टॉप ईटिंग, ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, ऐड प्रोटीन्स इन योर डाइट, लेसन कार्बोहाइड्रेट्स। इससे कैसे होगा कि न्यूट्रिशन भी होगा एंड आपका वेट ज़्यादा भी गेन नहीं होगा। ईट हेल्दी डाइट, अवॉइड जंक फूड एंड थोड़ा थोड़ा स्मॉल इंटरवल्स पे खाओ एंड फुल्ली एट अ लार्ज इंटरवल ऐसे मत, मतलब एक साथ मत खा। अवॉइड स्पाइसी फूड। नाइट एम्प्टी मत रहो, जब भी उठो तो आप थोड़ा बहुत स्नैक खाओ, तो उससे कैसे नौशिया सिम्टम्स थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा। अवॉइड सेंसिटिविटी टू ओडर्स, मतलब किचन में ज़्यादा मत जाओ, अगर आप सेंसिटिव हो तो उससे ट्रिगर होगा मॉर्निंग सिकनेस। तो आप ये सब करो एंड हेल्दी रहो, खुश रहो, तो आप ज़्यादा मतलब ये चीज़ का डाइवर्ट कर लो माइंड कि हाँ हो ही नहीं रहा है, ऐसे समझो, इट इज़ नॉर्मल, सो डोंट वरी। अंजना गोयल, हाय मैम, मुझे 6 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, क्या मैं मिल्क में पतंजलि का घी 1 स्पून डालकर ले सकती हूँ रात को सोते समय? मुझे फिशर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है। आप घी कोई भी ले सकते हो, पतंजलि लेते हो तो इट्स ओके, इट वोंट हार्म यू। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, घी के साथ आप है ना फाइबर रिच फूड और फ्रूट्स खाया करो, तो उससे कैसा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाएगी। आप खजूर भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, मतलब खजूर तो अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन आपकी जैसे 3 मंथ्स हो जाएंगे उसके बाद अगर स्टिल कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो खजूर कैसे फाइबर रिच फूड होता है, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा। एंड यू कैन ऐड क्यूकम्बर, यू कैन ऐड ऑल द फाइबर, जैसे वाटरमेलन है, टमाटोज़ है, सब ऐसे सब फ्रूट्स में ना फाइबर ज़्यादा होते हैं, यू कैन ऐड दैट, तो इससे कैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगी। एंड फिग्स होते हैं, फिग अंजीर होती है ना, तो वो उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। तो यू कैन ऐड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन और फिशर की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन होता है फिशर्स प्रेगनेंसी रिलेटेड भी होता है, आफ्टर दैट इट विल गो, तो वो वरी मत करो, लेकिन कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा। और ओट्स खाओ, ओट्स में भी फाइबर रिच कंटेंट आता है, तो वो फिर उससे कॉन्स्टिपेशन आपका ज़्यादा बेटर ही रिलीफ हो जाए। द लास्ट क्वेश्चन इज दिव्या जैन, फीलिंग टू मच स्लीपी एंड फीलिंग वीक टू, आई सी। दिव्या, आई सपोज यू आर प्रेगनेंट, फीलिंग स्लीपी एंड फीलिंग वीकनेस के लिए तो आप हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, थोड़े थोड़े टाइम पे खाओ। वीकनेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो प्रेगनेंसी में होती है, बट देन नहीं होनी चाहिए। जस्ट डाइवर्ट योर माइंड, स्टे हेल्दी, योगा प्रैक्टिस करो। स्लीपी तो होगा, इट इज़ अ नॉर्मल सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, यू विल फील स्लीपी, तो उसका कुछ इशू नहीं है। वीकनेस के लिए यू ईट हेल्दी, जैसे मैंने आप रिपीट कर रही हूँ, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का मन होगा कभी कभार, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। ईट न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड, इंडल्ज इन हॉबीज़ दैट यू लाइक, ऐसे जो मतलब यू जस्ट डाइवर्ट योर माइंड, तो थोड़ा लेजीनेस नहीं होता है प्रेगनेंसी में, बट इफ़ यू विल बी हैप्पी, योर बेबी विल बी बॉर्न हैप्पी, तो ऐसे इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक। और स्लीपीनेस हो रहा है, सो लिया ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सो भी मत करना, क्योंकि फिर वो आपको खुद ही फिर अच्छा नहीं लगेगा। डाइवर्ट इन एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक, वट एवर योर हॉबी और समथिंग, और ईट हेल्दी, ईट न्यूट्रिशियस, तो आपको ऐसे थकान वगैरह भी नहीं लगेगी। स्टे हाइड्रेटेड, स्लीप वेल फॉर 8 hours, प्रैक्टिस योगा, एंड स्टिल ऐसे हो रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर द सेम। So here we come to the end of the session. I hope you like it. I hope all your queries have been answered, and you can join me. I am Dr. Mera. You can join me readily for teleconsultation on Milo app, and Mom School है my Insta handle on virtual consultation. If you want to talk there, I am free, readily available. See, I am your unconventional doctor. I am here to help you. सो आप बेझिझक अपनी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम अच्छी तरीके से पूछ लेना, मुझे खुशी होगी आपको हेल्प करने की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।